अभी पार्लियामेंट शुरू हो गया, आज से पार्लियामेंट का पहला दिन था। क्या इंजीनियर रशीद साहब दोबारा पार्लियामेंट जाएंगे? बेल के लिए दोबारा अपने एप्लीकेशन डाली हुई? बिल्कुल, हमने जो है इंटरिम जो उनकी बेल है उसकी एप्लीकेशन हमने सबमिट की है। तो उस सिलसिले में जो है आज भी जो है मंडे को जो आज सुनवाई होनी थी उसमें, तो मोस्ट प्रोबेबली जो है आज शायद उस सिलसिले में कोई डायरेक्शन आएगी ऑनरेबल कोर्ट की तरफ से। और हमें उम्मीद है कि जिस तरह से इससे पहले वाले सेशन में जो 2 ही दिन बचे थे जिस वक्त जजमेंट प्रोनाउंस हुई, तो उस वक्त उनको इजाज़त मिली सेशन अटेंड करने के लिए। तो हम बिकॉज उस वक्त 2 ही दिन बचे थे जिस वक्त जजमेंट प्रोनाउंस हुई, तो वही उसी रेफरेंस से जो है उनको जो है वी आर होपफुल कि उनको जो है फुल सेशन के लिए जो है इजाज़त। बिलावर के लोही मल्हार में 3 लोग गायब होते हैं, उसके बाद उनकी डेड बॉडी मिलती है। और जब वहाँ के बनी के एमएलए को कॉल आती है कि वो उनके रिश्तेदार हैं, वो वहाँ उनको देखने जाते हैं, लेकिन उन पे हमला किया जाता है। एक एमएलए पे हमला करना, वो वीडियो वायरल हुई, सबू ने देखी, उस पर असेंबली में हंगामा हुआ। और जो बिलावर में 3 लोगों की डेड बॉडी मिली, उस पर शेख खुर्शीद ने भी असेंबली से कहा कि उनके लिए दुख का इजहार करना चाहिए। और बड़ा हंगामा हुआ। किस तरह देखते हैं आप? एक तो जो ये मौतें 3 हुई और उसके बाद जब एमएलए पे हमला हुआ, उसको किस तरह देखते हैं आप? देखिए, दोनों चीज़ों की हम मज़म्मत करते हैं, कड़े अल्फाजों में मज़म्मत इस चीज़ की भी करते हैं, इस बात की भी कि ऑनरेबल एमएलए पर हमला हुआ। इट डजेंट मैटर क्या उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी या उसके कॉन्स्टिट्यूंसी के बाहर है। अगर ये लॉजिक हम देखें तो बीजेपी को कोई हक ही नहीं बनता है फिर श्रीनगर में या कश्मीर में बात करने का। अगर इस लॉजिक से हम देखेंगे तो इनके एमएलए वहाँ नहीं है, तो डजेंट मीन कि जो एक उनके मेंबर साहब जो है वो जो जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे थे वायलेंस को कि वहाँ जो उन पे हमला हुआ, तो ये बिल्कुल हम इसकी मज़म्मत करते हैं। और साथ ही साथ जो 3 लोगों की मौत हुई उस की हम कड़े अल्फाजों में मज़म्मत करते हैं और हम चाहते हैं कि जो भी गुनहगार हैं उनको सज़ा मिले। इनफैक्ट हमने ही जिस वक्त 10 बजे हाउस शुरू हुआ, हमने ये डिमांड की कि इस पे बात होनी चाहिए, इस पे मज़म्मत होनी चाहिए, लेकिन बीजेपी के अराकीन आप देख सकते हैं क्योंकि बहस क्यों हुई? हाँ, हम चाहते हैं कि मतलब ट्रुथ एंड रिकन्सिलेशन हम चाहते हैं कि ऐसे वारदात और वाक़ात क्यों होते हैं, इसकी जड़ तक हमें जाना है। और दूसरा ये कि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ को जो है उनको भी जो है कहीं ना कहीं जवाब बनने की ज़रूरत है। डजेंट मीन कि वो चीफ मिनिस्टर साहब या इलेक्टेड गवर्नमेंट के अंडर नहीं है, बट लोगों ने हमें मैंडेट दिया है, हम ड्यूटी बाउंड हैं कि हम उनके माल जान की तहफ़्फ़ुज़ के ज़िम्मेदार हैं हम। तो लिहाजा बीजेपी वाले भी जो बीजेपी के अराकीन हैं वो भी नहीं चाहते हैं कि इस पर बात हो, वो भी इस मुद्दे को जो है हाउस में उठाना नहीं चाहते थे। लेकिन सवाल ये है कि जिस तरह से सीएम साहब ने कहा कि एलओपी वहाँ चले गए और जो हमारे डिप्टी सीएम उनको इजाज़त नहीं मिली, लाल सिंह भी गए थे, वो पैदल चले गए, वहाँ पे उनकी कार्रवाई को रोक दिया गया। एलओपी कैसे चले गए? और जो शेडो है ना, उनकी शेडो कैबिनेट है, तो शायद शेडो सीएम बन के वहाँ चले गए। तो अनफॉर्चुनेट, ऐसा नहीं होना चाहिए था। जो इलेक्टेड जो गवर्नमेंट के इस वक्त जो सेकंड इन कमांड जो है डिप्टी सीएम साहब, तो उनको इजाज़त होनी चाहिए थी। अगर ऐसा है कि कुछ लॉ एंड ऑर्डर एप्रीहेंशंस थे तो वो एक ही पार्टी के लिए या एक ही लीडर के लिए नहीं होते हैं। तो लिहाजा एलओपी साहब को इजाज़त देना और डिप्टी सीएम साहब को इजाज़त न देना, दिस इज़ मतलब ड्यूअल दोहरा मयार है ये, तो ये दोगलापन है। तो इस चीज़ की भी हम मज़म्मत करते हैं कि बाद में तो यही लोग हमारे ऊपर सवाल उठाते हैं कि आप सिलेक्टिव जो है ये ताज़ियत करते हैं, आप कहीं पे जाते हैं कहीं पे नहीं जाते हैं। लेकिन मसला यही होता है कि जब हम कोशिश करते हैं कि हम जाएं, इंसानियत का मसला है, कहीं ताज़ियत के लिए, कंडमनेशन के लिए, तो हमें इजाज़त नहीं दी जाती है। इनफैक्ट हम भी कोशिश करेंगे, हमारी पार्टी की तरफ से भी जो है स्टेटमेंट भी आया, हमने मज़म्मत भी किया और हम खुद भी पीसीआर को इन्फॉर्म करके वहाँ जाएंगे, चाहे आज हमें इजाज़त मिले या 2 दिन बाद इजाज़त मिले। अभी पार्लियामेंट शुरू हो गया, आज से पार्लियामेंट का पहला दिन था। क्या इंजीनियर रशीद साहब दोबारा पार्लियामेंट जाएंगे? बेल के लिए दोबारा अपने एप्लीकेशन डाली हुई? बिल्कुल, हमने जो है इंटरिम जो उनकी बेल है उसकी एप्लीकेशन हमने सबमिट की है। तो उस सिलसिले में जो है आज भी जो है मंडे को जो आज सुनवाई होनी थी उसमें, तो मोस्ट प्रोबेबली जो है आज शायद उस सिलसिले में कोई डायरेक्शन आएगी ऑनरेबल कोर्ट की तरफ से। और हमें उम्मीद है कि जिस तरह से इससे पहले वाले सेशन में जो 2 ही दिन बचे थे जिस वक्त जजमेंट प्रोनाउंस हुई, तो उस वक्त उनको इजाज़त मिली सेशन अटेंड करने के लिए। तो हम बिकॉज उस वक्त 2 ही दिन बचे थे जिस वक्त जजमेंट प्रोनाउंस हुई, तो वही उसी रेफरेंस से जो है उनको जो है वी आर होपफुल कि उनको जो है फुल सेशन के लिए जो है इजाज़त मिलेगी। क्योंकि कोई लॉजिक नहीं बनता है अब उनको जो है पार्लियामेंट सेशन अटेंड ना करने के लिए, कोई लॉजिक नहीं बनता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया।